हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम टॉपिक रखेंगे वो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के विषय में जानेंगे कि भारत का इतिहास है क्या, हम किस विषय में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। जैसे हर एक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र की महत्वपूर्णता होती है, उसका विषय होता है। उसी प्रकार इतिहास इतिहास को हम जानने से पहले हम इस शब्द को देखते हैं, इतिहास है क्या। इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसको 3 भागों में बाँटते हैं, इति प्लस है प्लस आस, जिसका मूल रूप होता है इतिहास। अर्थात इसका एक शब्दों में देखें, इतिहास का तात्पर्य ऐसा निश्चित रूप, मतलब जब किसी के विषय में जाने तो अगर ऐसा हुआ है और जिसके विषय में लिखित रूप में हमारे पास प्रमाण हैं तो हम कहते हैं हाँ, ये हमारा इतिहास है, और जिसका हम पे लिखित भी या किसी भी तथ्य पे प्रमाण है। अगर जब इतिहास को देखते तो इतिहास है क्या, सिंगल शब्दों में अगर हम बात करें, एक लाइन में इतिहास को परिभाषित करें तो इतिहास है क्या। इतिहास के विषय में कुछ अर्थ इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार इतिहास को जानने के लिए, मतलब इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। मतलब अतीत किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा, किसी राष्ट्र समाज के इतिहास के अध्ययन द्वारा उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। मतलब अतीत है क्या, अगर हम अतीत को देखें तो अतीत क्या है, अतीत का तात्पर्य होगा कि किसी भी राष्ट्र के, समाज की या देश की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र के असमिता की पहचान, मतलब कोई भी राष्ट्र है या देश है, उसकी अगर हमें पहचान करनी है तो हम उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से उसके विषय में जान सकते हैं। अब संस्कृति और सभ्यता देखिए, अगर आप किसी राष्ट्र में कभी भ्रमण के लिए जाएं, अगर मैं एक बात कहें, हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के अंदर जाते तो वहाँ की हम वेशभूषा, उनकी जीवन जीने की शैली, उनके रहन सहन का स्तर को जान के हम एक उनके विषय में जान सकते हैं कि हाँ, इनका जीवन ये है। उसी प्रकार हम भारत में प्रवेश करते हैं तो आपको देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के धर्म या विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियाँ, विभिन्न भाषाएँ, तो उसकी सभ्यता की उसकी पहचान होती है। अब अगर देखें संस्कृति का मतलब क्या है, संस्कृति से तात्पर्य ये नहीं है कि एक व्यक्ति द्वारा जो उसकी वेशभूषा है, संस्कृति के तात्पर्य यही हो जाता है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप, मतलब एक राष्ट्र की संस्कृति के विषय में हम जाने तो मनुष्य के द्वारा समस्त जो क्रियाकलाप आते हैं, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो हम बोल सकते हैं संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं। और सभ्यता की जब बात करते हैं तो सभ्यता में सोच जाता है मनुष्य के वे सारे भौतिक पहलुओं पर जोर देना, मनुष्य द्वारा या प्रकृति द्वारा या एवरीथिंग, जो भौतिक जो पहलू होते हैं जो एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन पर जब विशेष जोर दिया जाता है तो सब बोल सकते हैं उसकी सभ्यता। ये तो था इतिहास का। जब हम देखते हैं इस विशाल उपमहाद्वीप, क्योंकि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भ्रतों की भूमि, देवों की भूमि भी के नाम से पुकारा जाता है। हमारे पुराणों में विश्वविख्यात पुराण विष्णु पुराण में भारतवर्ष के लिए या भारत के लिए कुछ कहा गया कि भारत कहाँ है, क्या है, उसका कितने व्हाट या क्या का जो उत्तर दिया है पुराण के द्वारा बोला जाता है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के बर्फीले जो पहाड़ हैं, हमारे हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश स्थित है वो भारत है, और वहाँ की संतानतें भारतीय कहलाते हैं। इस देश का नामकरण ऋग्वेदिक काल के, मतलब ऋग्वेद हम बोलते हैं वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना है वैदिक काल में हुई थी, तो इसलिए हम ऋग्वेदिक और वैदिक काल को एक ही मानते हैं। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जन अर्थात भरत के नाम पर पढ़ा। जब हम अनेक ग्रंथों को देखते हैं तो हर एक ग्रंथ में भारत के नाम के विषय में अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं, लेकिन सभी का मतलब एक ही होता है। जैसे हमारे जैन ग्रंथ के प्रथम जो तीर्थकार हैं ऋषभदेव को विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है।
और जैन ग्रंथों में माना गया है कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम भरत था, जो ऋषभदेव के बाद राजा बने और उनके नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग विषय हैं, जो कि हर एक ग्रंथ में अपनी महत्वता को दर्शाते हुए बताया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं, भारत देश जो है वो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है, जो सिंधु द्वारा संचित प्रदेशों, सिंधु नदी द्वारा या सिंध द्वारा संचित प्रदेशों को सब सिंधु भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अगर हम देखें, जो सिंधु द्वारा संचित प्रदेश हैं उसे इंडस भी कहा गया है, सॉरी इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। इंडिया का नाम सबसे पहले हकमानी ईरानियों द्वारा उल्लेख किया गया था, हकमानी ईरानियों द्वारा उल्लेख किया गया था। और जैसे कि हम देखते हैं अनेक अनेक नामों का अलग अलग मीनिंग्स आपको पता ही है। जैसे पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिन अवेस्ता, जिस प्रकार हमारी गीता है, मुस्लिम कुरान है, तो उसी प्रकार पारसियों के जो पवित्र ग्रंथ है जिन अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सप्त संदेव शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। यूनानियों के बाद में यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस कहा गया, क्योंकि पहले सप्त संदेव कहा गया और यूनानियों ने इसे इंडोस कहा। ईरानियों के जो पवित्र ग्रंथ है मेहरियास्ता और पारसियों का दूसरा जो पवित्र ग्रंथ है यासना में सब संदेह के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ईरानी से के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। अब हम जब देखते हैं, क्योंकि भारत के विषय में सर्वप्रथम जो उल्लेख किया है, इतिहास जो लिखा है वो यूनानियों द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस ने या भारतीय के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया है। इंडोस शब्द का प्रयोग किया है जो कि क्षत्रियों के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में यूनानी व रोमन लेखकों द्वारा समूचे देश के लिए किया जाने लगा। इंडोस शब्द ध्यान देना, इंडोस, क्योंकि बाद में ई की जगह है भी लिया जाए, इंडोस भी हो जाएगा इसका। अगर जब हम देखते हैं, जब चीनी यात्री भारत में प्रवेश करते हैं, तो चीनी यात्री जो प्रवेश करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार्य, बौद्ध धर्म के विषय में लिए, तो भारत के अलग अलग नामों को जाना जाता है। पता चलता है कि चीनी भाषा में भारत को क्या कहा जा रहा है। जैसे चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि भारत को तिएनचू, तिएनचू या चुआंत शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हुएनसांग ध्यान देंगे, थोड़ा सा चाइनीज़ नेम है तो अलग से लगा। हुएनसांग ने भारत के लिए यिन तू शब्द का उल्लेख किया है। अगर हम देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने या किन किन सभ्यताओं ने भारत के, जैसे कि हम देखते हैं फारसी में भारत को हिंदू कहा गया है, यूनानी में इंडोस कहा गया है, हिब्रू में होडू कहा गया है, लैटिन में इंडस कहा गया है, चीन में चुआत तिएनचू येनतू शब्द का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि ये सारे जो शब्द हैं सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार जो यहाँ पे मतलब कि जम्बू द्वीप के जो रहते थे उनको भरत या भारतीय कहा जाता था, या हिंदुओं के नाम से भी उनको जाता था। इस भारत प्रदेश के विषय में सुनिश्चित उल्लेख, अगर हम कहें एक प्रदेश के रूप में भारत को जाना गया, प्रथम सुनिश्चित उल्लेख 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि की पुस्तक अष्टध्यायी में मिलता है। फ्रेंड्स, देखा जब हमने इतिहास के विषय में जाना, इतिहास शब्द के बारे में जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास देश भारत के विषय में थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश करी कि भारत का नामकरण क्या है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इससे आगे की और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाऊँ।